100 दिन का नहीं, 125 दिन का रोड मैप क्या रहने वाला है। तो क्या किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा है? मुझको लगता है चुनावों के जो नतीजे आए हैं वो राजस्थान में हम लोगों को संतुष्टि नहीं दे रहे होंगे। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर उनकी रेलेवेंस होती जाएगी, ऐसे ऐसे वो अपने आप ही कांग्रेस मुक्त होते जाएंगे। क्या ओम बिरला जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो क्या किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा है? ये आपकी बात वही है कि चुनावों की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए 2014 में जब हम सत्ता में आए, राजस्थान में 25 की 25 सीट थी। क्या आपको ये लगता है कि उस समय चुनावों की समीक्षा नहीं हुई होगी? उस समय भी चुनावों की समीक्षा हुई होगी, जो नतीजे आए। 2019 में पुनः जब 2014 का रिजल्ट राजस्थान ने रिपीट करके दिया, तो क्या उस समय चुनावों की समीक्षा नहीं हुई होगी? उस समय भी चुनावों की समीक्षा हुई। इस बार जब अपेक्षाकृत 2019 और 2014 का नतीजा हम रिपीट नहीं कर पाए, उस समय भी समीक्षा होगी। उसके जो कारण हैं, अब आप 10 कारण बोल सकते हैं। पार्टी के जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो उस समीक्षा का निर्धारण करेंगे कि क्या कारण है, और उसको आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। और उस समीक्षा के आधार पर और अच्छा काम हम कैसे कर सकते हैं, सेवा कैसे कर सकते हैं, यह करने का काम करेंगे। मुझको लगता है चुनावों के जो नतीजे आए हैं वो राजस्थान में हम लोगों को संतुष्टि नहीं दे रहे होंगे। हमारा मन था कि हम 25 की 25 सीट लाएं, पर राजस्थान की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान की सेवा करने का जो काम है वो हमें संतुष्टि दे रहा है। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इलेक्शन कैंपेनिंग में, पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में विरोध में 2 मुद्दे लेकर आई थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। तो इन सब चीजों से क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पीछे धकेलने में कामयाब हुई? देखिए, मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते तो नहीं, पर एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते ये जरूर कह सकता हूं कि इलेक्शंस जो होते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से अफेक्ट किए जाते हैं। ये वाला चुनाव जो है, अगर अध्येता इसका अध्ययन करेंगे तो वो इस बात को जरूर जान पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस चुनाव में दुर्प्रचार करने का काम किया, मिस इन्फॉर्मेशन देने का काम किया। वो क्यों किया गया? क्या स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया का वो अंग है? क्या लोकतंत्र में इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करना चाहिए? ये जनता देखेगी और जनता इसका निर्धारण करेगी। पर एक राजनीतिक पार्टी अगर रिलेवेंस खो रही है और 99 की सीट आने पर भी, 99 सीट आती है और उस पर बहुत खुश होती है, तो इससे ये पता चलता है कि उनकी रिलेवेंस सोसाइटी में कितनी है। और जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर उनकी रिलेवेंस होती जाएगी, ऐसे ऐसे वो अपने आप ही कांग्रेस मुक्त होते जाएंगे। पर आप ये देखिए कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आती है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से संविधान में संशोधन का काम करेगी। हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम संविधान से बाध्य हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं कांग्रेस के नेताओं ने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा, पर एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि क्या कोई भी सरकार अगर आ जाए तो क्या वो सरकार ऐसा कर सकती है कि नहीं नहीं इस देश में चुनाव नहीं होंगे? अगर इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट वो लेकर आते हैं, कोई भी सरकार लेकर आती है, उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है। तो जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उस समय कांग्रेस पार्टी कहकर आए कि ये सत्ता में आते हैं 400 पार हो जाते हैं तो ये इस तरीके के
संविधान में संशोधन करेंगे। अरे संविधान में संशोधन क्या, महिलाओं को जब आरक्षण दिया गया जी तो वो संविधान में संशोधन नहीं था क्या? जी पर वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड भारत के संविधान के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए किया गया एक कदम था। तो इस तरीके का संविधान का संशोधन तो देश के लिए लाभदायक है। जी पर जो बात वो लोग कर रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम, दुष्प्रचार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और मुझको लगता है कि एक मजबूत लोकतंत्र में इस प्रकार के दुष्प्रचार का स्थान नहीं होना चाहिए। जनता धीरे धीरे देख रही है और आप मान के चलिए कि धीरे इस प्रकार के कृत्यों को जनता स्वयं नकार देगी। तो राजस्थान को एक और जिम्मेदारी मिलने की जो खबर आ रही है, क्या ओम बिरला जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए मैं तो एक पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसका निर्धारण करने में मेरी तो कोई भूमिका नहीं होती है। पार्टी का एक अपना सिस्टम है और पार्टी का संविधान है। पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कैसे होंगे, इसका निर्धारण होता है। तो वो प्रक्रिया अपने हिसाब से होती है, तो उस प्रक्रिया का हम सबको वेट करना चाहिए। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, किनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में काम करेंगे, इसका निर्धारण उस प्रक्रिया के माध्यम से होगा। मुझको उसके ऊपर आज किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं करता हूं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मोदी जी का 100 दिन का रोड मैप क्या रहने वाला है? 100 दिन का नहीं, 125 दिन का रोड मैप क्या रहने वाला है। जी। पहले जो सरकारें हुआ करती थी 100 दिन का रोड मैप बनाती थी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब 100 दिन का नहीं, 125 दिन का रोड मैप होगा। वो 125 दिन का इसलिए होगा, 25 दिन जो होंगे वो देश के युवाओं के लिए केंद्रित होंगे। तो 125 दिन का रोड मैप है, वो हम सबके सामने आएगा। और 125 दिन में आप मान के चलिए कि जो 25 दिन प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली युवाओं को केंद्रित करते हुए दिए हैं, इसके लिए मैं इस देश का, ये नए भारत का युवा होने के नाते देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से।